देखते ही देखते वहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और इसी महत्वाकांक्षा ने 6 हत्याओं को अंजाम दिया जिसने पुणे शहर को हिलाकर रख दिया। काय जोरात आहे धंदा। नमस्कार। अरे कसा आहे? बरा आहेस ना? कसा आहेस तू? बस भाऊ अच्छा नमस्कार। अरे भीमा। अरे भाऊ नमस्कार। कसं झालं बहिणीचं लग्न? बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बहन भी बहुत खुश है ससुराल में। भाऊ ये सब आपकी मेहरबानी है, आपने मदद की इसलिए ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है। तू चाय ले ना। हाँ हाँ। नमस्कार। काय खाणार बा? मिसळ पाव खाणार? हो। सोबत वडा पण खाऊया है ना? दादा एक मिसळ पाव द्या आणि सोबत वडा द्या, वडा। आहा वा 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 वा, मध्ये वडा आहे? हो। भाऊ बोलायचे जरा। आ गया ना दिमाग ठिकाने पे, बोल। भाऊ हाँ जरा या ना। बेटा तू खा, हाँ? मैं आता हूँ। हाँ चल। किधर? ऐसी घटना जन्म देती है बदले की भावना को, और ये बदले की भावना कोई नई नहीं है। राजाओं महाराजाओं ने भी अपना राजपाट छिन जाने के बाद बदला लिया। क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में मासूमों के खून का बदला लिया। यहाँ तक कि महाभारत में भी बदले की बात कही गई है। वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन आज जब हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था है, तब ऐसे में कानून को अपने हाथ में लेकर बदला लेना न सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है। बेटा पढ़ाई खूब मन लगा के करना, मगर तुम्हें ये भूलना नहीं है कि तुम्हें अपनी बाबा की मौत का बदला जरूर लेना है। ये बदले की आग तब और बढ़ जाती है जब कोई इस आग को हवा देता है, और गुजरते वक्त के साथ बदले की भावना भी बड़ी हो जाती है। मला ना तुझ्या मनात काय चाललंय हे कधी कळतच नहीं राजू। ऐसा लगता है तुम अपने अंदर एक समुद्र समेट के बैठे हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, कभी अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कहते? सांगेन तुला कधीतरी, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। कब? बस एक काम अधूरा रह गया है, वो पूरा हो जाए। राजू तू चल, मी येतो। तावड़े वापस आ गया। सर, वायरलेस से खबर मिली है कि विनायक मिल में शूट आउट हुआ है। महेश तावड़े और उसके 2 लोगों को कुछ लोगों ने मार डाला है। मार दिया तावड़े को राजू बाबू ने, बस्ती का बदला पूरा किया। मारला मी त्या कुत्र्याला काका। बहुत अच्छा किया, मला ना खूप आनंद झाला।
अरे आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? भाई तेरे बेटे ने बदला ले लिया, मार दिया मैंने उस तावड़े को। आई, अब बोल दो पार्टी वालों को, राजुल बनेगा अब यहाँ का लीडर। आज तुम सबको बासुंदी खिलाती हूँ। अरे आवाज कुणाचा? बासुंदी दो आई, अभी तो इसका टेस्ट एकदम डबल हो गया है। सच में। अरे वो यतीम भी तो था ना तुम लोगों के साथ। हाँ वो फोन लगा जरा, रुक मैं फोन लगा के देखता हूँ। यतीन पाटिल देखो जरा ये कौन है? राजुल, बिंदास सांग, सच बोलना। सबको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है। अरे लेकिन शांति से लेके चलो ना। अरे आ रहा हूँ। टी शर्ट छोड़ो साहब, भाग तोड़ने दो। अरे आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा, आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। हाँ संभाल के भाई, बदला लिया हमने, कोई गुनाह नहीं किया हमने। आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा, आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। अपने लिए गड्ढा तो तूने खुद खोद लिया। बस्ती में बड़ा हीरो बन के बोल रहा था मैंने तावड़े को मारा है। बस्ती में क्या, मैं तो यहाँ पर भी कह रहा हूँ, मीच मारला तावड्याला। क्यों मारा तूने तावड़े और दो लोग? ये क्या, काय को, कैसे, हिस्ट्री में क्यों घुस रहे हो साहब? सीधा जाके कोर्ट में खड़ा कर दो, वहां गर्दन उठा के बोल दूंगा कि मीच मारला है तावड्याला। अपने बाबा के खून का बदला लिया मैंने। चक्कर क्या है इसका? इतना छाती चौड़ी करके अपना जुर्म कबूल कर रहा है। अब समझने की बात यह है कि ऐसा करने से इसको फायदा क्या हो। सर सीनियर कांस्टेबल सालवी साहब इस पुलिस स्टेशन के सबसे पुराने कांस्टेबल है, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। राक्षस को मारने वाला देव का दूत होता है। मैं कहती हूँ मेरे बेटे ने मारा है उस तावड़े को, और कोई गलत काम नहीं किया है। वो तावड़े एक राक्षस था, उसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के प्रति समर्पित कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया है राजुल के बाबा ने इन लोगों के लिए? हाँ, वो दुख समझते थे इन लोगों का, और इसीलिए ये लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। अब आप लोग ही बताइए, अगर ऐसे इंसान को मेरे बेटे ने मारा है तो कुछ गलत किया है? साहब, ये हमारे यहाँ के पुराने लीडर अंकुर मांडके का बेटा राजुल मांडके है। अंकुर मांडके बहुत ही सच्चा और अच्छा लीडर था, पब्लिक उसको बहुत मानती थी। और ये जो मारा गया तावड़े, इसकी और अंकुर मांडके की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। लगाना क्या कर रहा है? जल्दी लगाना। कहाँ चल रहे? इधर नहीं चलेगा, तुम्हारे इलाके में करो। चलो निकलो। क्या है तेरा नाटक? इलाका कुत्तों का होता है, समझा? मैं शेर है इधर का, और जिधर मेरा जी करेगा, जो मन करेगा ना मैं करेगा। क्या उखाड़ेगा तू? शेर रहे या कुत्ता रहेगा तो तू जानवर ही ना। क्या है तेरा? तावड़े, औकात में रहे, पछताएगा तू। औकात दिखाएगा मेरे को? दिखा, चल। भाऊ, काहे इसके मुंह लगता है? चल रहे, जा अपना काम कर। जैसे जैसे पुणे शहर बड़ा हुआ, वैसे वैसे तावड़े की ताकत और सत्ता की भूख और बड़ी होती गई। उसे तो जैसे पावर का नशा सा हो गया था, जितनी पावर मिली उतनी कम। लेकिन मांडके बिल्कुल अलग था।
वो हमेशा अपने एरिया के लिए सोचता था, हमेशा हर किसी के काम के लिए खड़ा रहता था। भाऊ भाऊ पहले खाली तावड़े ही दादागिरी करता था, लेकिन अभी उसके घर वाले भी दादागिरी करने लगे हैं। वो देखिए, वो जो भाजी लेके जा रही है ना, उसकी साली है, सब माल फोकट में लेके जाती है, किसी को पैसा नहीं देती, और अगर कोई पैसा मांगता है ना तो बोलती है तेरा दुकान उठा दूंगी। मॅडम, ओ मॅडम, क्या हुआ? त्या तावडेला सांग त्याची दादागिरी इथं चालणार नाही। मार्केट में आने का तो पैसे लेकर आने का, और अगर पैसा नहीं है तो तावड़े को बोल मेरे घर पे आके लेके जाए। लाओ इधर, सबको वापस करो जिससे भी इसने फोकट में माल लिया है। इसी बात को तावड़े ने बहुत बड़ा बना दिया, और दूसरे दिन दहाड़े रास्ते में अंकुर मांडके को तावड़े ने मार डाला। मांडके बस्ती के लिए भगवान था साहब। उसकी मौत के बाद बस्ती वाले भड़क गए, दंगे फसाद शुरू हो गए। वो लोग मांडके की मौत का बदला लेना चाहते थे। तावड़े का चाचा जो स्कूल मास्टर था, तावड़े का राइट हैंड था मारुति मात्रे, वो भी उसके मर्डर में शामिल था। मांडके के मर्डर केस में तावड़े के और 4 लोग शामिल थे जो भाग गए, फिर पलटकर वो वापस नहीं आए। ये तावड़े अरेस्ट नहीं हुआ था सर, कुछ दिन केस भी चला, लेकिन उसे जमानत मिल गई। साहब, हमने मांडके मर्डर केस में 12 चश्मदीद गवाह कोर्ट में पेश किए, लेकिन केस के दौरान 11 चश्मदीद मुकर गए। उनमें से एक ही चश्मदीद गवाह बचा था, वो था बीमा, जो तावड़े के रास्ते का इकलौता कांटा था। भाऊ, वो मांडके के मौत के सारे गवाहों को डरा धमका के समझा दिया है, परंतु रिक्शा वाला है ना भीमा, वो नहीं मान रहा है। वो कोर्ट में मुंह जरूर खोलेगा, और ऐसा हुआ ना तो आप लंबे टाइम के लिए अंदर गए समझो। तू टेंशन घेऊ नकोस रे, वो मुंह नहीं खोलेगा। हो भाऊ बसा. कुठे जायचंय? तुम्ही चला ना, मी सांगते. आगे सीधा जाना है और आगे खड़की के सिग्नल से राइट मारना है. हाँ, अब यहाँ से लेफ्ट ले लो. आगे से राइट लेना है. बस अभी सीधा. बस बस बस. अरे ये तो एकदम सुनसान जगह है. यहाँ पे कहाँ पे जा रही है आप? भाई ये खतरनाक जगह है. अरे तावड़े और पकिया को बीमा के खून के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर उसे 9 महीने के बाद बेल मिल गई. 2 मर्डर्स करने के बाद बेल कैसे मिल जाती? सब पावर का गेम है साहब. मांडके के मर्डर के बाद तावड़े का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था. उसे बेल तो मिल गई, लेकिन तड़ीपार ऑर्डर के साथ उसका पुणे आना बंद हो गया. लेकिन उसका यहाँ सारा काम पकिया संभालता था. अगर तावड़े पुणे से तड़ीपार था तो शहर में आया कैसे? सर बाद में कोर्ट से तड़ीपारी के ऑर्डर भी कैंसिल हो गई थी. अब राजुल ने तावड़े को मारकर अपने बाप की मौत का बदला ले लिया. वैसे ये तावड़े के तड़ीपार के ऑर्डर कैंसिल कब किए गए? सर 2016 अप्रैल. तावड़े वापस आ गए. तावड़े पुणे वापस आ गया है. वो पुणे वापस नहीं आया, वो मौत के पास वापस आया है. आ गए बेटा? भाई क्या हुआ बेटा? तावड़े वापस आ गए. मेरे साथ आ. राजू, शपथ घे माझी, तेरे बाबा की मौत का बदला तू जल्द से जल्द लेगा. मला तुझी शपथ आहे आई, 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा वो.
भाऊ वो मोरे है ना बहुत मचमच कर रहा है। अरे ये मारा मारी वाला लफड़ा अब मेरे को मत बताओ तुम। अपना पक्या काय के लिए? पक्या को बोलो ना ये सब लफड़ा हुआ तो। अभी जो अपना इमेज है ना एकदम चकाचक दिखना मांगता है। तभी तो धंधा चालू किया ना मैंने, कार रीसेलिंग वाला। पुरानी कार खरीदने की, चकाचक करके पेंट वुंट लगा के दूसरी पार्टी को बेचने की। पैसा मिले ना मिले, पुलिस को, पब्लिक को ये लगना चाहिए कि तुम्हारा जो तावड़े भाई है एकदम बदल गया है क्या? वो तो ठीक है भाऊ, तो केस चल रहे उसका क्या? अरे तू केस का काहे को टेंशन लेता है? पार्टी हाई कमान वो केस वेस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अपना पॉलिटिकल वर्ड बढ़ गया, पॉलिटिकल पावर बढ़ गया अपना। अभी खाली इलेक्शन में खड़ा रहना बाकी है। अरे अभी तक ये कमीज पे जितना दाग लगना था, जितना खून लगना था, लग गया। अभी नहीं, समझा ना? अभी ये शर्ट लोगों को एकदम चकाचक दिखनी चाहिए, समझा कि नहीं? चलो उसको मारना बहुत मुश्किल है राजुल भाऊ, गिरा रहता है साला हमेशा अपने चमचों से। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रुकता है, कब उसके आसपास सबसे कम लोग होते हैं, सब कुछ पता करना पड़ेगा। वही तो देखो, हम 2 लोग हैं, 24 घंटे कैसे नजर रखेंगे? हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी विपिन। इस काम में तो हमें और किसी की मदद मिलने से रही। मदद मिलेगी, और ऐसे लोगों की मदद मिलेगी जिनके तावड़े से दुश्मनी तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो हरीश याद है क्या तुम्हें? कौन? वो अपना, उसका बाप म्यूनिसिपालिटी में चपरासी था। हरीश? हाँ, तुम्हारे बाबा को बहुत मानता था यार वो। उसका ना अभी कुछ दिनों पहले तावड़े के साथ पंगा हुआ है। क्या पंगा हुआ तेरा तावड़े के साथ? साले ने मेरा गैरेज झड़प लिया। म्हणजे? अरे इसका गैरेज था ना मार्केट के पास, वो जगह हड़प ली तावड़े ने। अब ये घर में बैठा है। आईला ट्यूमर झाला है, उसके ऑपरेशन के लिए भी मेरे पास एक पैसा नहीं है। ऐसी हालत हो गई कि मेरे पास ना आई की दवाई के लिए भी एक पैसा नहीं है। तो एक काम कर, ठीक है, पहले अपने आई की दवाई लेकर अपन नंतर बोलो। धन्यवाद भाऊ. तू काळजी नको करस. जा लवकर दवा आणायचं. जा जा. आई कशी आहे आता? आईची तबीयत बरी है, दवा मिल गई ना, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता ऐसा ही चलेगा. तू टेंशन नको घेस, हो जाएगा तुम्हारे आई का ऑपरेशन और वो एकदम ठीक हो जाएगी. बदले में क्या करना होगा? तेरा मेरा दुश्मन कौन है? तावड़े. उसको उड़ाने का है. उसको तो खुशी खुशी मारूंगा मैं. हरीश तूने बता दिया ना विपिन को आज रात के बारे में? बिझी आहे काय? सांग ना. लेकिन जब तक तावड़े जिंदा है मैं कुछ और नहीं सोच सकता. राजुल भाई, ये मनोज है, इसका बड़ा भाई ना बहुत सॉलिड वाला बॉडी बिल्डर था, लेकिन वो पक्या और उसके आदमी लोगों ने उसका हाथ ही तोड़ दिया यार. उसका पूरा बॉडी बिल्डिंग का करियर ही खत्म कर दिया उन्होंने. लेकिन क्यों? मेरा बड़ा भाई चांदनी क्लब में बाउंसर था. तावड़े आया था अपने लड़कों के साथ वहाँ, पर कुछ पंगा हुआ तो मेरे भाई ने उन्हें क्लब से जाने के लिए बोला. बस इसी बात पर 7-8 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को धोया. दाहिना हाथ 3 जगह फ्रैक्चर हो गया और हड्डी भी ठीक से नहीं जुड़ी. अब तू उसकी हड्डी तोड़ना.
ये क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहे? गाड़ी खरीदनी थी ताकि तेरे तावड़े बहू को उसके नीचे कुचल सको। क्या बोला, क्या बोला? अरे भाई मजाक कर रहा है यार, आदत है उसकी, छोड़ो ना, टेंशन मत। निकल जाओ अभी यहाँ से, अगली बार दिखे ना यही काट के काट दूंगा। हाँ हाँ, इतना दिमाग गर्म मत। निकल यहाँ से, बार बोला ना, निकल यहाँ से। हमें तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेना होगा। काय डोकं फिरले का तुझं? कौन हमारा साथ देगा? अरे काय मुलांनो, जेवणाची पण शुद्ध नाही ना तुम्हाला? क्या हुआ? का क्या वेड़ा झालाय? ये बोल रहा है कि तावड़े के बस्ती से किसी को हमारे साथ मिलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तावड़े की बस्ती में उसका कोई तो ऐसा दुश्मन होगा जो तुम लोगों का दोस्त बनेगा। आखिर घर का भेदी ही लंका ढाता है। उस बस्ती में एक तो इंसान ऐसा जरूर होगा जो तावड़े को मारने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। और अगर वो तावड़े का पीछा करेगा तो किसी को डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें उन लोगों ने एक और बार भी देख लिया ना तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और फिर सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। चल तुझं बरोबर है, लेकिन वहां का कौन हमारी मदद करेगा? मदद हवी तुझे। कसली मदद? महेश तावड़े को मारना है। देख, उसको मारूंगा मैं। तुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तू अंकुर मांडके का बेटा है ना? देख, ये सब मुझसे नहीं होगा, और मेरी मानेगा तो तू भी इसमें मत पड़ना। हे बघ, मला ऍडवाइस नकोय तुझी, मदद हवी आहे। करणार तर बोल। नहीं, अगर मेरी बहन होती, उस तावड़े ने मेरी बहन के साथ वो किया होता जो तेरी बहन के साथ किया है, मैं ना नहीं बोलता। और सुन, हमारे बीच जो बात हुई, अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो हमारे बीच ही रखना। तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेने का भूल जाओ, साला इस चक्कर में न्यूज लीक हो जाएगा। और तावड़े ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मी बघते, जेवा। नमस्ते काकू। नमस्ते। राजुल है? हाँ, राजुल है ना। आ, अंदर आ। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर खाना। ये दोस्त है मेरा। अच्छा, सही समय पर आए हो। सबके साथ खाना खा लो। आ जाओ। अरे नहीं काकू, मैं। चलो आ जाओ। आंटी, मैं वही ठीक था वैसे। आई को मना नहीं करते। आ जाओ, बैठो, थोड़ा सा खा लेना। बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। इस तावड़े ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। तुम लोगों को सिर्फ अपना ही नहीं, उन सब का बदला लेना है। मुझसे क्या चाहिए? तावड़े की पूरी इंफॉर्मेशन और वो जगह जहां पर वो कम से कम लोगों के साथ होता है। एक बार वो समझ में आ जाए, उसी दिन मारेंगे उसको। अरे मेरा बस चले ना, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, लेकिन उस सुअर का दम इतना आसानी से नहीं निकलेगा। चाकू तलवार सब सॉलिड धार लगा के रखा है। अरे नहीं 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 यार, वी नीड अ गन। घोड़ा? हाँ। वो कहां से लाएंगे?
राजू थाम रहे, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये मत करो। अरे हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? सब जगह तो देख लिया हम लोगों ने, और गन मॉल वॉल में तो मिलती है नहीं ना कि पैसे दे दिए और खरीद लिया। अरे लेकिन पुलिस वाला ही ये। अरे था, पुलिस वाला था ये। मांडके ताईला माहिती है का, ये जो तुम्हारा तो कुछ खिचड़ी पक रहा है, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो बोल लूंगा उनको। आईला सगळं माहिती आहे काका, अगर आप चाहो तो फोन पे बात करवा दूं। बदला लेना है। हो, खून का बदला खून। तुझा बाप एकदम चांगला माणूस होता बरं का। हाँ, भाऊ अगर जिंदा होते ना तो आज बड़े मिनिस्टर बनते, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, न जाने कौन से खेल खेलता है। ठीक है, तू बोल मुझसे क्या चाहिए? गन पुणे में कौन सप्लाई करता है उसका नंबर चाहिए। मैं रिटायर होके 7 साल हो गया। काका, रिटायर आप हुए हो, पुणे में गन बेचने वाले तो रिटायर नहीं हुए ना। आपको पता तो होगा कि पुणे में गन कौन सप्लाई करता है। जिद्दी है तू। हाँ, मालूम है, गोपाल पांडे। नंबर है? हाँ, लेकिन उसके पास तो देसी मिलेगा। लेकिन देसी से सामने वाला मरता है ना। अरे मरता है ना भैया, लेकिन वो क्या है ना, कट्टा चाहे कोई भी क्यों ना, जान तो गोली ही लेती है ना। जिसके भी सर पे तानोगे उसका दम वहीं निकल जाएगा। देसी कट्टा नहीं चलेगा, बहुत गाँव टाइप का होता है वो। अरे गोळ्याच तर घालायचे आहेत ना, कौन सा उसको घर में सजा कर रखना है। वाह, पेपर में बात नहीं आएगा कि तावड़े को देसी कट्टे से मारा मैंने। अरे लोग क्या बोल रहे हैं, मांडके के बेटे को देसी कट्टा ही मिला। देशी नहीं चांगला, देसी नहीं चलेगा। तो कौन सा चाहिए बताएंगे? इंपोर्टेड चाहिए, इटली की। ये हाँ, मिल तो जाएगा ये, लेकिन पुराना, सेकंड हैंड। 3 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख। 3 लाख। 2 लाख, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। एक हाथ पिस्तौल दे, एक हाथ 2 लाख ले। ठीक, चल। बेच दे। आई? वैसे भी अब मेरे कुछ काम के नहीं है। तेरी बीवी के लिए रखे थे, लेकिन अब जब तेरी शादी होगी तो नए बनवाऊंगी। तू चिंता मत कर काकी, तावड़े को मारते ही राजू लीडर का लीडर बनेगा। पार्टी का टिकट तो इसको यूं मिल जाएगा, और इलेक्शन तो ये 100% जीतेगा। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एकदम चकाचक है। ये हाथ में हो ना तो 2-4 लोग को तो वैसे ही मारने का मन कर जाएगा। इसको देखकर तो एक बार हमारा मन ही डोल गया। अपने मन को जरा कम डुला, और एक बात कान खोलकर सुन ले, इसके बारे में किसी को कुछ कहना मत। वैसे भी उसके टुकड़े टुकड़े ही करने हैं। क्या सीन है? तावड़े कल 11 बजे वो बंद पड़ा हुआ मिल है ना, विनायक मिल, उसके पास किसी बिल्डर को मिलने वाला है। पिछले 10 दिन से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जब पैसों की बात होती है तब वो सिर्फ पक्या को साथ में लेके जाता है, बाकी पंटरों को नहीं। क्या बोलता है राजुल, कल प्रसाद चढ़ाएं? तो मैं बात कर लिया उससे, और मेरे को लगा भरोसे का आदमी है, ऐसे आदमी की जरूरत है। ए, तुम लोग नहीं, सिर्फ पक्या जाएंगे आज, हैं? खास लोगों से मिलना है। तो उनके पीछे रहना, हम लोग अभी आते हैं। चला रे। यशस्वी वाह, यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी वाह। चला, ये तो है।
प्रकाश राउत आने वाला है आज। वो पुणे का सबसे बड़ा मांडवली वाला है। यूसुफ भाई को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं, तो परमिशन का मेरा मैंने 25 पेटी बोल दिया है। अगर वो ज़्यादा घासाघीस करता है तो तू बीच में 22 बोल देना, मैं उधर ही सौदा पक्का कर दूंगा। ओ भाऊ 22। काय प्रकाश भाऊ, नशीबवान आहोत बाबा आम्ही, तुमच्यासारख्या मोठ्या माणसांना भेटायला मिळतंय। तावडे, कामाचं बोलूया का? फालतूमध्ये वेळ कशाला घालायचा? हाँ बोलूया कि चला। वो तुम्हारे क्लाइंट को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं, तो 25 लाख में अपना फुल सपोर्ट है। कुठे है तो? अंदर है, सिर्फ वो और पक्या ही है। तू टेम्पो मध्ये बस लवकर। और मेरी गाड़ी? बाद में किसी को भेज देंगे उठाने के लिए, तू बस लवकर, जल्दी बैठ। 10 लाख ये कीमत किया तुम्हारे वो यूसुफ सेठ ने तावड़े का। वो टावर खड़ा कर रहा है झोपड़पट्टी, मेरे हिसाब से 25 होता है, उससे नीचे 1 पैसा नहीं। बस अभी हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो सौदा नहीं होगा। फिर मैं भी देखता है वो टावर कैसे खड़ा करता है। अरे लेकिन सुन तो ले। अरे भला कहीं आइकॉनच घ्यायचा नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनने का अभी। ये टेम्पो किसका है पक्या? मालूम नहीं बाबू। ये फोन किसका बज रहा है? ये देखिए सर। पटेल, ये कोयता मुझे लगता है कि शायद ये मारने के लिए आया था और गलती से मारा गया। सर अगर ऐसा है तो फिर इसके साथियों ने इसकी लाश यहाँ पर क्यों छोड़ दी? सर सेम नंबर है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हाँ अरे कुठे है बाबा तू? मैंने तावड़े को मारे इस खुशी में, मारे बासुंदी बनाई है घर पे और तेरा पता नहीं है। और पता है यहाँ लोगों ने तो बारात निकाल दी मेरी, और मैंने भी सबको बता दिया, पूरे मोहल्ले को बता दिया कि तावड़े को मारकर मैंने अपने बाबा के खून का बदला लिया है। आमतौर पे लोग खून करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को मसीहा ही समझ लिया है। वैसे फंसा तो तू यतीन को फोन करके ही है। इसमें फंसने वाली क्या बात है सर? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने ही मारा अपने बाबा के खूनी को, उनकी मौत का बदला लिया मैंने। यतीन को क्यों मारा? यतीन ला मीना ही मारला, मेरा दोस्त था वो, और वो भी तावड़े से बदला लेना चाह रहा था, उसको क्यों मारूंगा मैं? हमें वो टेम्पो मिल गया जो तुम लोगों ने यूज किया। तो ये उस टेम्पो से मिला, तो बाकी हथियार भी मिले। गायकवाड़, ये सारी चीजें फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या सर? मिलेंगे भी नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया था। और फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने वाला हूं। सर इसको लेके आओ। पटेल रुक जाओ। अरे क्या इसको ही भेजा था ना तूने पिस्टल? नहीं साहब, ये वो नहीं रहे हैं, वो तो उम्र में बहुत बड़ा रहा है और अब करियर रहा है साहब, ये नहीं रहे। सर झूठ बोल रहा है ये। देखते हैं कब तक झूठ बोलेगा। चालू रखो साहब, हम सच बोल रहे हैं।
पुलिस के सामने सारी कहानी साफ थी, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना था कि राजुल और उसके दोस्तों ने ही तावड़े को मारा था। इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पांडे ने राजुल को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था और पकिया, जिसकी तरफ पुलिस आस लगाए बैठी थी, उसने भी पुलिस को बिना कुछ बताए हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राजुल और उसके साथियों ने हत्या में इस्तेमाल हुए टेम्पो और हथियारों को अच्छी तरह से साफ कर दिया था, इसलिए ना तो टेम्पो पर किसी की उंगलियों के निशान मिले और ना ही हथियारों पर। लेकिन अहम बात यह थी कि पुलिस इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यतिन को किसने और क्यों मारा। लेकिन जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई। सर, हमले में जो पिस्टल यूज हुआ है, जिस पर मेड इन इटली लिखा था, असल में वो देसी पिस्टल है। और टेस्ट के दरमियान यह भी पता चला है कि पिस्टल से निकलने वाली गोली सीधे जाने के बजाय लेफ्ट में जाती है। मतलब तावड़े की तरफ चलाई हुई गोली गलती से यतिन को लग गई और राजुल का राउत से तो कोई पंगा नहीं था। इसका मतलब है कि राउत तावड़े के बाजू में खड़ा था, दूसरी गोली का भी निशाना चुका और राउत मारा गया। सर, तीसरी गोली हमें चैम्बर में अटकी मिली और इसीलिए तलवार और चॉपर का यूज किया गया। तेरा दोस्त यतिन तेरी गोली से मरा। लड़ाई थी सर, वो लड़ाई में तो लोग मारे ही जाते। यतिन का बदला भी पूरा हो गया। अब उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी। राजुल को गुनहगार साबित करने की पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की। यहां तक कि खुद राजुल ने भी अदालत में कहा कि उसने ही तावड़े और बाकी के 2 लोगों को मारा है। कानून हाथ में लेना गलत है और यह गलती राजुल ने की थी। ये केस अभी तक चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कानून हाथ में लेने वालों को कानून सजा जरूर देगा। ये सच है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया धीमी है, वो इसलिए ताकि गलती से भी किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। इसलिए ऐसे में हताश या निराश होकर कानून को अपने हाथ में न लें। कानून और अदालत पर भरोसा रखें और उन्हें अपना काम करने दें, क्योंकि आंख के बदले आंख, ये सोच पूरी मानवता को अंधा कर सकती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर, मेरे 4 साल की बेटी तीर्था, वो औरत है। शांत होइए प्लीज, प्लीज शांत होइए। बैठिए बैठिए, पहले बैठिए। हाँ, बैठिए पहले, बैठिए। अब बताइए क्या हुआ। 4 साल की बेटी है तीर्था, एक और दूसरे उठा के ले गए सर। उठा कर लेकर गए? कहाँ से? हमारे घर से। घर से? कौन थी औरत? पता नहीं सर, मैं बाथरूम में था, मैं हर जगह ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई सर। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 4 साल। तीर्था नाम है उसका। आप उठ जाइए, प्लीज बैठिए। आप बैठिए। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब। मैं टीए बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। 2 महीने पहले मेरे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये मेरी पत्नी है गोमती, प्राइवेट टीचर है, पहले स्कूल में पढ़ाती थी, अब घर पे ट्यूशन लेती है। ऐसी कोई भी बात सोच कर बताइए जिसकी मदद से हम उस औरत को पकड़ सकते हैं। कोई भी बात हो। मुझे फोन याद नहीं है सर, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के लाइए सर, प्लीज। मैं बिना नहीं रह सकती सर। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप घर जाइए, कल सुबह आइए। सुबह मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, उसकी मदद से हम उस औरत का स्केच बनवाएंगे, ठीक है? सर, छोटी सी बच्ची है सर, हाँ, प्लीज आप जाइए। किडनैपर्स जनरली ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन इस केस में एक अकेली औरत घर में उसके बच्ची को उठा के ले गई। अजीब लगता। हो सकता है ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई हो या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो। एनीवेज, हम लोग हमारा काम शुरू कर देते हैं। उस बच्चे की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में खबरों को सर्कुलेट कर दो और पता करो कि बच्चे उठाने वाली कोई औरत एक्टिव हुई है क्या। सर, पिछले कुछ दिनों में किडनैपिंग की कुछ घटनाएं हुई, क्या ये किडनैपिंग भी उसी की एक कड़ी है? हो सकता है। शहर में नाकाबंदी लगा दो, अगर कोई भी औरत 4-5 साल के बच्चे के साथ दिखाई देती है तो उसकी पूछताछ करो। आई वांट रिजल्ट। अपने घर को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमारी आंखों के सामने खुद हमसे ही हमारे बच्चे को छीन कर ले जाए तो दिल पर क्या बीतेगी। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त के बाहर होता है। श्रीनिवास और गोमती की जिंदगी में अचानक आए इस तूफान ने उनकी दुनिया बदल कर रख दी।
सीता 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 घूमते अपने आप को संभालो, पुलिस तलाश कर रही है ना। सीता हाँ आएगी आएगी। सीता कहाँ चली गई? घूमते मेरी सीता कहाँ चली गई? चिरता बहुत जल्दी वापस आएगी, सीता संभालो अपने आप को। कौन? मैं चल दिया। ललिता, ये क्या किया तुमने? इसको यहाँ उठाकर क्यों लाई? अरे पागल हो गई हो तुम। पागल मैं नहीं, तुम हो रहे। देखो, इससे पहले की बात बढ़े, इसको वापस छोड़ के आओ। वो किधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी मेरे पास। और हाँ, मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस। हाँ सर, ये थी वो। जाओ तुम। सर, एक बार प्लीज। कहीं तो देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है? हाँ सर, याद आया मुझे। ये आई थी मेरे घर पे। ये तुम्हारे घर पर आई थी? हाँ सर, उसने तीर्था को अपनी गोदी में उठाया, उसके साथ खेल रही थी वो। उसके बाद मैं आई तो तीर्था को वापस ले लिया, उसके बाद वो चली गई। तुम जानती हो इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती। वो हमारे मोहल्ले में एक नर्स रहती है, जयंती, उसके साथ आई थी वो। जयंती को कांटेक्ट करो। सर जाइए आप लोग चलिए मेरे साथ। चलिए। जी सर। तीर्था का कौन तीर्था सर? मैं किसी तीर्था को नहीं जानती। वही बच्ची जिसे दिखाने के लिए तुम गोमती के घर ले थी, वो 4 साल की बच्ची, कुछ याद आ रहा है? हाँ साहब, मैं ले तो गई थी। क्यों, क्या हुआ? ललिता उस बच्ची को लेके भाग गई है। क्या? पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या किया? ललिता रहती कहाँ है? सर यही रोड नंबर 10 पर। चलो। तीर्था कहाँ है? साहब, इधर कोई तीर्था नहीं है। तीर्था कहाँ है? बोला ना साहब, इधर कोई तीर्था नहीं है। जी नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये साहब मेरे पति की गलती है साहब। उसने बोला कि मुझे मरी हुई बेटी पैदा हुई, लेकिन नहीं, मेरी बेटी जिंदा ही है। ये मेरी बेटी। इसके माँ बाप ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है और उनका भी दावा ये है कि ये उनकी बेटी। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, इसका पता हम लगा ही लेंगे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मेरी बेटी है सब। ये सब मेरे पति का किया धरा है साहब। एक मिनट, इसके पति को बुला कर लेकर आओ। सर साहब मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है साहब, मैं सच बोल रही साहब। चुप। तेरी बच्ची कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरी बीवी का कहना है कि तुमने उसे कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। कौन से स्मशान भूमि में दफनाया था उसे? डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? वो तो मैंने ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। झूठ क्यों बोला? ये बच्ची वही है? सर दरअसल मेरी बच्ची अस्पताल से चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? नहीं सर, वो क्या है ना, मैं ऑटो चलाता हूँ, कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, पहले से 2 बेटियां हैं, इसीलिए जब किसी ने मेरी बच्ची को चुरा लिया तो मैं सोचा ये भगवान की मर्जी है, इसलिए ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। या फिर बच्ची को बेच दिया और अब हमसे झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बेचा, मैं तो केवल इतना ही झूठ बोला कि
बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ध्यान से देखो, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? तुम्हारी कोई भी निशानी उससे मिलती है? सर मैं ये कैसे बता सकता? बाहर बेटा वैसे चल। क्या चल रहा है? साहब देखो सर, ये वो औरत जिसने मेरी बच्ची को मेरे घर से चुराया था सर इसे मत जाने दीजिए साहब। ये चोर है, इसको जेल में डालो साहब। क्या बोल रहे हो तुम? सर ये झूठ बोल रही थी, मेरी बच्ची मेरा खून है। ये झूठ बोल रहे, क्यों बोल रहे मेरे को नहीं पता है सर। साहब ये चोर है साहब, ये ऐसे नहीं मारेंगे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का मोहल्ला नहीं है। सर ये झूठ बोल रही है सर, तीर्था मेरी बेटी है, मान लीजिए सर, इसे पकड़ लीजिए सर प्लीज। क्या मेरी बच्ची साहब, वो मेरी बेटी है साहब। आपको चाहिए तो आप मेरा खून चेक करके देख लो साहब उसके साथ। हाँ करवा लो जो टेस्ट वेस्ट करवाना है। मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी है सर। देखिए आप दोनों दावा कर रही कि तीर्था आपकी बच्ची है, पर कानून दावों पर नहीं सबूतों पर चलता है, और अब कानून तय करेगा कि तीर्था किसकी बच्ची है। बाल संस्था में फोन करके बच्ची को वहां भेज दो, और दोनों पेरेंट्स के ब्लड सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए मैच करो, और अगर कानून तोड़ने की दोनों में से किसी ने भी कोशिश की तो सीधा अंदर कर दो। चुप! मैं आपको सिर्फ आपकी बच्चियों के लिए छोड़ रहा हूं। बच्ची तो घूमती तो अपनी माँ बताएगी। बच्ची छोटी है, जिसके साथ रहेगी उसी को अपनी माँ समझेगी। अब तीर्था की असली माँ कौन है ये हम पता लगाएंगे। क्या ललिता पुलिस को सच बता रही थी? क्या अनंत की बातें सच्ची थी? क्या गोमती और श्रीनिवास पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? कभी कभी जो सामने होता है वो सच नहीं होता है, और कभी कभी सच को सामने आने में देर लग जाती है। पुलिस के लिए ये अब एक नए तमाशे की शुरुआत थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। ललिता और अनंत की पहले से 2 लड़कियां हैं और हालात से भी तंग, और ये भी एक लड़की। तो इस लड़की को अपनी बेटी बनाने के पीछे ललिता का मकसद क्या हो सकता है? कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं? हो भी सकता है। वैसे दावा तो दोनों कर रहे, तो समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। एक काम करो, शुरुआत हम श्रीनिवास और गोमती से करते हैं। इनके मोहल्ले में जाओ, आसपास के लोगों से बात करो और पता करो कि सच्चाई क्या है। गोमती का प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक करना। अनंत का कहना है कि बच्ची हॉस्पिटल से चोरी हुई, उस हॉस्पिटल में जाओ और पता करो कि सच्चाई क्या है। और याद रहे, ये मामला 4 साल की बच्ची का है, सावधानी से। सर, आज हम आपको 2 महिलाओं की एक बच्ची के लिए तड़प दिखाने जा रहे हैं। ललिता जी, क्या लगता है आपको क्या होगा उस बच्ची के साथ? वो मेरी बेटी है मैडम, मैं उसके लिए कुछ भी करेगी, लड़ेगी, जरूरत पड़ी ना कोर्ट तक जाएगी, कोई कुछ भी बोले, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कोई नहीं छीन सकता उसे मुझसे, किसी के कहने से क्या होता है। तीर्था मेरी बेटी है, मैं माँ उसकी। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही तीर्था की माँ होने का दावा कर रही है, और दोनों के ही दावे मजबूत माने जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए तीर्था को बाल संस्थान में रखा है अपनी देखरेख में। मामला एक छोटी बच्ची का होने के कारण तुरंत पब्लिक और मीडिया की आंखों में आ गया। जज्बाती केस को मीडिया ने और जज्बाती बना दिया। लोगों के घरों में इस केस को लेकर चर्चा होने लगी थी, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। गोमती और ललिता दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम थी, अपने अपने दावों पर अटल थी। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की रस्साकस्सी में मासूम तीर्था का बुरा हाल था, लेकिन पुलिस ने तीर्था को उसके असली माता पिता के हवाले करने के लिए अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी थी। यहाँ पे जो गोमती और श्रीनिवास रहते हैं, क्या वो तीर्था के असली माँ बाप हैं? वो लोग यहाँ को नहीं आई है, बच्चा कब पैदा बता नहीं सकता। उन लोग तीर्था को किस तरह रखते थे? बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे। कभी ऐसा लगा है कि तीर्था उनकी असली बेटी ना हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले वो लोग कहाँ रहते थे, कुछ पता है आपको? पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जनगांव में तहसील कचहरी के पास रहते थे ऐसा बोलते हुए सुना था। सर मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, वो क्या ना सर मेरे बच्चे का मामला है, और सर मुझे घर पे रह के गोमती की देखभाल भी करनी है। जी सर, धन्यवाद ओली साहब। गोमती, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो तो कुछ खा लो।
सुबह से हमारे तीर्था ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। मैंने तो बहुत भूखी हो गई। वहाँ कौन है उसको पूछने के लिए कि खाना खाया कि नहीं? मुझे तीर्था के पास जाना है, मुझे तीर्था के पास जाना है। तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना? तीर्था के पास जाना है। गोमती बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चक्कर में एक बच्ची चली गई बाल संस्थान में। वो मेरी बेटी और तुम्हारी वजह से मेरे से अलग हुई है। मैं नहीं जाने देगी उसको उसे। अच्छा, अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया तुमने? उस वक्त तो तुम बस सर प्लीज मुझे अपनी बच्ची लौटा दीजिए सर। वो अकेली, उसने कुछ खाना नहीं खाएगा सर। आपको पाप लगेगा सर, मैं ही उसकी असली माँ हूँ सर। देखिए गोमती जी, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि आप उसकी माँ है, वैसे ही ललिता भी वही दावा कर रही है कि वो उसकी असली माँ है। अगर आप उसकी असली माँ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जिस हॉस्पिटल में उसने जन्म लिया था, उसके डिटेल्स लेकर आइए, हमारे लिए यही सबूत होगा। सर मुझे अपने आप को माँ साबित करने के लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो आप मान लेंगे क्या सर? सर प्लीज मान लीजिए, मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए सर, प्लीज। देखिए, हम अलग नहीं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बाल संस्था से शारदा माँ का फोन आया। तीर्था का वहाँ रो रो के बुरा हाल, कुछ खा पी नहीं रही और उसको डिहाइड्रेशन हो गया। उनका कहना है कि गोमती को वहाँ भेजना पड़ेगा उसे खिलाने के लिए। ठीक है, उनको बोलो हम भेज रहे हैं। सर गोमती जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं बच्ची के लिए आपको भेज रहा हूँ। खाना खिलाने के बाद प्लीज वहां से चले जाइए। थैंक यू सर। खाना नहीं खा रही है, बहुत रो रही है। आइए। ममता में कितनी ताकत होती है, इसका उदाहरण हम देख ही रहे। तीर्था ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने इजाजत दी है गोमती को, ताकि वो तीर्था को खाना खिला सके। हम ये तो जानते हैं कि दोनों माओं को तीर्था चाहिए, लेकिन आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीर्था को कौन सी माँ चाहिए। तीर्था, आपको इन दोनों में से कौन सी माँ चाहिए? ये वाली? तो देखा आपने, तीर्था को भी गोमती चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तीर्था किसके साथ रहनी चाहिए? सर एक्चुअली 4 साल पहले की बात है। उस वक्त डॉक्टर रमेश यहाँ पे थे। उस टाइम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कोई बच्चा मिसिंग होने का केस भी दर्ज नहीं था सर। लेकिन हाँ, एक बात है सर, एक नर्स थी अलका, उसका रिकॉर्ड बहुत खराब था सर। लोगों से पैसे लेने देने के 1-2 मामले सामने आए तो मैनेजमेंट वालों ने उसे निकाल बाहर किया सर। इस अलका का नंबर और एड्रेस मुझे चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर रमेश, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दो। सर ये अलका का पता है, और डॉक्टर रमेश के बारे में जैसे ही पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू डॉक्टर। अलका, अलका तुम्हारी पूरी कुंडली है हमारे पास। हॉस्पिटल में नर्सिंग के अलावा और क्या क्या कांड किए सब पता है। भला इसी में है कि तुम अपना मुंह खोल दो। अगर हमने सच बुलवाया ना तो उसी हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। चल बोल। सर मैंने नहीं चुराई बच्ची, उसे तो डॉक्टर रमेश लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर रमेश अभी कहाँ रहता है? सर वो नरसिम्हा नगर गच्ची बौली में रहते थे। उनका मोबाइल नंबर ये है। सर नंबर स्विच ऑफ। तो देखा आपने किस तरह लड़ाई चल रही है। ममता की सिसकियां आज युद्ध का बिगुल बन चुकी है, लेकिन फैसला अब भी आपके हाथों में। कौन है तीर्था का असली हकदार, गोमती या ललिता? वोट कीजिए। एक औरत ममता की दुहाई दे रही है और एक औरत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये कोई तरीका है? मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। तीर्था मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एक मिनट, ये मैटर अभी कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा इस बात का। मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है सर। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है।
ललिता और गोमती की जिद ने तूल पकड़ ली थी। दोनों तीर्था को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस संवेदनशील पारिवारिक मुद्दे को अपनी तरफ से सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसे जानते हो? हाँ साहब, ये तीर्था है, श्रीनिवास और गोमती की बेटी। यही हमारे घर में किराए पे रहते थे। अच्छा, श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी है? नहीं साहब, ये श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी नहीं है, ये तो गोद लिया है। शादी के 8 साल के बाद भी गोमती को बच्चा नहीं हुआ, तो बांझ के ताने सुन सुन के गोमती बहुत परेशान रहा करती थी। श्रीनिवास भी परेशान रहा करता था। तो एक दिन श्रीनिवास ने ये बच्ची को लाया, उसके बाद तो जैसे गोमती को नया जीवन मिल गया। कोई भी सगी माँ अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करती होगी जितना गोमती इस बच्ची से प्यार। सर, पूछताछ में पता चला कि तीर्था श्रीनिवास और गोमती की बेटी है ही नहीं। इनफैक्ट गोमती कभी मां नहीं बन सकती और इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड एक दिन श्रीनिवास इस बच्ची को घर ले आया। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो दोनों इस बच्ची पे जान छिड़कते थे। उन दोनों के लिए इस बच्ची से बढ़ के कुछ नहीं था। इसका मतलब ललिता ने गोमती और श्रीनिवास पे जो इल्जाम लगाया वो सच है। लेकिन श्रीनिवास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, सीधा साधा लगता है। मुझे नहीं लगता ये कोई खेल खेल सकता है। वैसे कहानी का एक पहलू हमें पता चला है। ललिता की कहानी का दूसरा पहलू क्या है? इतने सालों बाद अचानक उसकी ममता क्यों जाग गई? इस राज से अब हमें पर्दा हटाना होगा। डॉक्टर रमेश के बारे में कुछ पता चला? सर, अब तक कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। इस गोमती को बुलाकर लेकर आओ। गोमती ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसका सच छुपाने का क्या कारण है? गोमती सदमे में है, हमें माफ कर दो ना सर। वो सदमे में है, तुम तो होश में हो ना, तुम ही सच्चाई बता दो। सर, हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर चौराहे पे दस्तक दी। धीरे धीरे हमारी निराशा बढ़ने लगी, लेकिन 4 साल पहले क्या हुआ? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे हाँ, आज तुम जाने वाली थी ना शाम को गोद भराई के लिए मलेश के घर को, तो काहे को नहीं गई तू? कैसे जाती? मेरे को बुलाया ही नहीं। सरिता बोल रही थी कि मैं बाज हूँ, तो मेरे को ऐसे शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए। कैसे बिता दो, कुछ भी करो, मेरे को बच्चा चाहिए। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बच्चा चाहिए। सर, मुझसे गोमती की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने जान पहचान वालों से बात की। एक दिन किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई। हाँ श्रीनिवास, तुम्हारा काम हो गया है। बेटी चलेगी ना? जी सर, बेटी भी चलेगी। वैसे भी सर हमें बेटी की ही चाहत थी, हमें सब बच्चा चाहिए था बस। अरे जाओ ना फिर, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी करो। गोमती, गोमती, अष्टलक्ष्मी ने तुम्हारी मन की बात सुन ली। मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, हमें बच्चा मिलने वाला है। सर, यह सच है कि हमने तीर्था को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने सगी बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार किया। सर, एक बार हमको हमारे बच्चे से मिलने दीजिए। अगर बच्चे की इतनी चाह थी तो लीगल तरीके से अडॉप्ट क्यों नहीं किया? सर, कोशिश की थी, लेकिन लीगल प्रोसीजर को टाइम बहुत लगता, और गोमती की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। तो हमसे झूठ क्यों बोला था कि तीर्था को गोमती ने जन्म दिया? सर, लीगल प्रोसीजर नहीं की थी, इसलिए मैं डर गया, इसलिए झूठ बोला। एक बात तो तय है कि ये बच्ची गोमती और श्रीनिवास की नहीं है, तो हो सकता है कि ये बच्ची ललिता की हो, लेकिन डॉक्टर रमेश ने इलीगल तरीके से इन्हें बच्ची को सौंपा था। मतलब ये डॉक्टर रमेश बच्चों को बेचने का काम करता है। पुलिस ने तहकीकात में सामने आए डॉक्टर रमेश को शिद्दत से खोजना शुरू किया और आखिरकार सफलता उनके हाथ लगी। सर, अनंत और ललिता मेरे रेगुलर पेशेंट्स थे। ललिता 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, इस बार भी अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन इस बार 5 महीने गुजर चुके थे तो रिस्की था, इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी कि अबॉर्शन करवाने से बेहतर है किसी जरूरतमंद कपल को दे दो। तो आनंद ने मुझसे कहा, मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्ज में हूँ, ऊपर से ऑपरेशन और डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठा पाऊंगा सर?
अगर खर्चे का इंतजाम होता है तो ठीक है। मतलब? देखिए, एक जरूरतमंद कपल है, उनको अपना बच्चा दे दो। ठीक है सर। लेकिन तुम्हारी बीवी मानेगी? आपने बिना लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए वो बच्चा उन्हें दे दिया? नहीं सर, मैंने अनंत और श्रीनिवास दोनों को पूरा गाइड किया था, लेकिन बच्चा लेने के बाद उन दोनों ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मुझे लगा उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होंगी। वैसे ये सौदा कितने में हुआ था? कैसी बातें कर रहे हैं सर, कोई सौदा नहीं हुआ सर। लेकिन अनंत ने अपनी बीवी से झूठ कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। क्या? इसलिए अनंत उस दिन ललिता को लेकर बिना पूछे चला गया। अब अनंत ने ऐसा क्यों किया वो तो अनंत ही बता सकता है। क्या करता सर, ललिता बच्चा गोद देने को तैयार नहीं होती, इसीलिए झूठ बोला। और इस झूठ में सबसे ज्यादा परेशान हो रही है तुम्हारी अपनी बेटी तीर्था। झूठ से नहीं सर, सच से परेशानी हुई। मेरे मन में मलाल रह गया था कि मैंने ललिता से झूठ बोला। जब ललिता को तीर्था के बारे में शक हुआ तो मैंने उसे बता दिया कि मैंने बच्चे किसी को गोद दी। इस बच्चे को देखने के बाद उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। तुमको चलना पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ, चलकर देखो और बताओ कि वो वही परिवार है ना जिसको तुमने लड़की दी। अरे मैं गोद दे दिया बस, तो तुमको क्या चाहिए? मुझे भी लड़की चाहिए। मैंने उसे बताया कि ये वही लोग हैं, इसलिए ललिता ने ऐसा किया। माफ कर दो सर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि घर में दो दो बेटियां होने के बावजूद ललिता तीर्था को हासिल करना चाहती थी? 4 साल पहले जब तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा कि तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है तो तुमने मान लिया। फिर अचानक 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा इतना प्यार उभरा है? गोमती का मैं समझ सकता हूँ कि वो बे औलाद है, तो तुम्हारा क्या है? साहब, मेरी दोनों बेटियां अपने अप्पा पे गई है साहब। वे की तीर्था मेरी जैसी दिखती, मेरी जैसा उसके गाल पे निशान भी है साहब। जब मैं उसको देखी तो मुझसे रहा नहीं गया साहब, बस इसलिए। वो तुम्हारी तरह दिखती है इसलिए तुम्हें चाहिए बस? मैंने उसको जन्म दिया है साहब, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं उसे अपने पास ही रखूंगी। तीर्था तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं। वो गोमती को अपनी माँ समझती है। गोमती और श्रीनिवास के पास पैसा है, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी वो लोग उसे दे रहे। तुम्हें लगता है तीर्था को वैसी जिंदगी तुम दे पाओगे? सोचो। तीर्था का डीएनए रिपोर्ट आ गया है, ललिता ही उसकी असली मां है। अब कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। एडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज अगर पहले पूरी की होती ना तो ये नौबत नहीं आती। देखो, मैंने ललिता से बात की है, समझाया उसे। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार उससे प्यार से बात करो, शायद बात बन जाए। अम्मा, आप हमें तीर्था के लिए भूल गए? क्या हम आपकी बेटियां नहीं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अगर नहीं करती तो हमें भी किसी को दे दो। नहीं बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से 2-2 बेटियां हैं। मेरी गोद बिल्कुल सूनी है। मुझ पर दया करो। तुमने हमारे सूने आंगन में तीर्था के हंसी के गूंज भी कह रहे थे और आज तुमने ही हमारा घर में सन्नाटा कर दिया। जब तक तुम मेरी बेटी नहीं लौटाओगी तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। नहीं वो अपनी बेटी के लिए मैं स्वार्थी हो गई, भूल गई कि उसकी खुशी मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। मैं अपने सारे केस वापस लेती हूँ, सब दावे वापस कर। तीर्था मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी। हमारी बेटी।
ललिता ने अपना केस अब वापस ले लिया है और गोमती ने भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। माता पिता की कानूनी कायदों की अनदेखी की सजा एक मासूम बच्ची तीर्था को भुगतनी पड़ रही थी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें